वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। यही रहा है अहले सुन्नत में, और होना भी ये चाहिए कि अब जहां भी जिक्र अहले बैत हो उसके साथ जिक्र सहाबा की शमूलियत को लाजिम कर दिया जाए, और जहां जिक्र सहाबा हो रहा हो साथ में जिक्र अहले बैत को भी शामिल किया जाए और लाजिम किया जाए। उसकी वजह यह है कि कल तक हिंदुस्तान का माहौल कुछ और था और अब हिंदुस्तान का माहौल कुछ तब्दील हुआ है। पड़ोसी मुल्कों से बदअकीदगी की गर्म हवाएं चल रही है, और चूंकि पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है तो सियासी तौर पर मजहबी लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ईरान की ताकत है और दूसरी तरफ सऊद और आले सऊद की ताकत है, और ये दोनों ताकतें मिलकर, इसलिए कि जब तक मजहबी लोगों को खरीदा ना जाए उस वक्त तक के सियासी मफाद हासिल नहीं किया जा सकता। आप देखें 1857 में जब तक मजहबी लोगों को खरीदा ना गया उस वक्त तक के हिंदुस्तान के टुकड़े करना मुमकिन नहीं हुआ। हालांकि हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए ताकत काफी थी, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कर करके थक जाते हैं जब लोग, तब मजहबी लोगों को आले कार बनाते हैं, और फिर हिंदुस्तान के टुकड़े किए गए, मौलवियों को खरीदा गया, और फिर ऐसी ऐसी बातें उनसे लिखवाई गई जिसका जिक्र आप अक्सर जलसों में सुनते रहते हैं कि कभी ये कहा गया कि नबी हमारी तरह बशर है, कभी ये कहा गया कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं है, कभी ये कहा गया कि उनका इल्म तो बच्चों से भी बच्चों के बराबर है, पागलों के बराबर है। इस तरीके की बातें माज़अल्लाह बकी गई जो किताबों के अंदर मौजूद है, बरसों से आप सुन रहे हैं। आज मैंने उसका कोई जिक्र नहीं करना। हैरत ये होती है कि कोई आलिम भी ऐसी बात कर सकता है, कोई मौलवी भी ऐसी बात कर सकता है। तो याद रखना, दौलत और ऐश कदे इंसान से क्या नहीं करा सकते, इसलिए कि अकबर के दरबार में जो अकबर की हर गुमराही पर लब्बैक आमन्ना और सद्दकना कह रहे थे, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन कुरान थे जो अकबर की हर गलत चीज की ताबीर और तशरीह करने के लिए सिर्फ चमचागिरी में दौलत की बुनियाद पर, ऐश इशरत की बुनियाद पर जो है इस तरीके से उसकी गुमराही को जो है माज़अल्लाह मजीद बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन ये कुदरत का कानून है, ये सुन्नत इलाहिया है। अगर पैसों पे बिकने वाले कहीं पर बिक करके गुमराही को फरोग देते हैं, अल्लाह अकबर, फैजी जैसे लोग अगर अकबर की गुमराही के अंदर जो है बढ़ोतरी करते हैं तो वहीं पर अल्लाह उस दौर में हजरत सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहिंदी जैसे लोगों को पैदा करता है। वो जेल में भी जाना गवारा करते हैं, लेकिन अकीदे का सौदा करना गवारा नहीं करते, जमीन का सौदा करना गवारा नहीं करते, मसलक और मजहब को बेचा नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं भूखे रह जाएंगे लेकिन कभी मसलक का सौदा नहीं करेंगे, मसलक को बिकने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो अकबर के दौर में हवा चली थी, अल्लाह अकबर, जो जहांगीर के दौर में हवा चली थी, जो 1857 में हवा चली थी, आज वो हवा फिर चल रही है और मुस्तफा जान रहमत के गुलिस्तां को खिजा नशीन कर देना चाहती है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, इस वक्त उलमा की, अवाम की, खुतबा की सबकी जिम्मेदारी है कि अगर आज नासबियत और खारजियत अगर अपने परों को परवास के लिए अल्लाह अकबर पर तोलने की कोशिशें कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह नासबियत के पर भी काट के रख देंगे और खारजियत के पर भी काट के रख देंगे और लोगों को बता देंगे हम एक हाथ वाले लूंजे नहीं है। अल्लाह ने हमें दो हाथ अता किए, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। नारे तकबीर, नारे
जश्न सारारे सहाबा अज़मत अहले बैत। वाह वाह, ना सुभान हम अल्लाह। एक हाथ वाले हैं, ना हम एक आंख वाले हैं। हमारी आंखें भी दो हैं, हमारे हाथ भी दो हैं। एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। इस्लाम की एक आंख सहाबा किराम के साथ है और दूसरी आंख अहले बैत अतार के साथ है। इसीलिए हमारे इमाम ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो अब मैं जिक्र करने लगा उन हस्तियों का। एक वो जात जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं और एक वो जात जिसे मौला अली कहते हैं। दोनों हस्तियों का जिक्र साथ साथ करेंगे क्योंकि हम दोनों वाले हैं, बल्कि दोनों वाले के हम चारों वाले हैं और चारों वाले के हम सब यार वाले हैं। इसलिए कि जो नबी का है वो हमारा है। मेरे इमाम कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। हाँ, महफिल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि जरा चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो आप इसलिए तो नहीं है ना कि चलो देखते हैं क्या, आप तो खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। तो इसलिए कुछ इतने ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि यही नारा लगाए, यही सुभान अल्लाह बोले, यही जवाब दे। वहां तक सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि जिक्र उनका हो रहा है जिनसे हुजूर प्यार करते हैं। जिनसे हुजूर प्यार करे उनका मर्तबा आपको पता है। जिनसे हुजूर प्यार करते हैं उनका मर्तबा आपको पता है। उस्ताद ज़मन कहते हैं, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयान ही नहीं है तुम जिसे चाहो। या रसूल अल्लाह, जो आपको चाहता है वो खुदा का महबूब बन जाता है। जो नबी से प्यार करे वो खुदा का महबूब बन जाता है। जिससे नबी प्यार करे उसका मकाम कौन बयान कर सकता है। और अबू बकर सिद्दीक वो है जिससे नबी प्यार करते हैं। मौला अली वो है जिससे हमारे नबी प्यार करते हैं। बहुत लंबी दास्तान होगी लेकिन मैं लंबी नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट गुफ्तगू करूंगा। वाकया नहीं पढ़ना चाहता आज कोई, लेकिन एक छोटी सी तमहीद और उसके बाद सीधा हम सिद्दीक अकबर और मौला अली की बारगाह में एक साथ चलते हैं, एक साथ चलेंगे। लेकिन जितनी देर आपका ज़ौक़ सलामत रहा, एक लंबी चौड़ी हदीस है उसको शॉर्ट करके पढ़ेंगे। लेकिन आप सबकी तवज्जो, चूंकि सर्दी का असर मुझे लग रहा है मगर आप पर नहीं लगता क्योंकि आप अहले सुन्नत हैं। हाँ, तो इंशाअल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रहेगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब मैं इस्लाही बयान करता हूँ तो मैं लोगों से कभी दाद का मोहताज नहीं रहता। मुझे कोई परवाह नहीं होती। कोई हंस रहा हो तो मैं बोलता रहता हूँ, कोई सो रहा हो तो बोलता रहता हूँ, कोई चुप हो तो बोलता रहता हूँ, कोई बोल रहा हो तो बोलता रहता हूँ। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूँ तो फिर मेरा दिल ये चाहता है कि पूरा मजमा मेरे साथ लगा रहे। शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।